and welcome to all of you once again in learning classes Bluebells Evergreen Academy ताजपुर बहराइच। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट फर्स्ट और मेथड फर्स्ट बताया था। मेथड उसी मेथड को आज मैं दूसरे तरीके से बताऊं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही आज मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अधिकतर लोगों का कमेंट आया था कि सर बहुत बढ़िया समझ में आया, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया, खासकर जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा सर दूसरा मेथड भी बता दीजिए। हालांकि ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि दूसरा मेथड भी बता दीजिए। तो दूसरा मेथड जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस हमने बताया ना, टेंस मींस काल। टेंस हमने कल बताया था कि वर्ब के सभी फॉर्म का, सभी रूपों का सही से अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। ओके, तो जैसा आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले हैं, आज भी पढ़ रहे हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। हमने तीनों लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, अच्छा, ये सबके पार्ट्स हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आप इनके 12 पार्ट्स के नाम ही याद करना चाहते हैं कि 12 पार्ट्स मुझे ऐसे इजी बगैर रट्टा मारे अगर याद हो जाए, सिंपल है। आप प्रेजेंट लिख रहे हैं ना, आप यहां लिखेंगे प्रेजेंट, उसी के आगे आप जोड़ दीजिए इंडेफिनिट, स्पेस कम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फिर आप प्रेजेंट लिखेंगे, कंटीन्यूअस लिखेंगे। ओके, फिर आप प्रेजेंट लिखेंगे, परफेक्ट लिखेंगे उसके आगे। ओके, फिर आप प्रेजेंट लिखेंगे और उसके आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। तो ये समझ लो प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हो गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट समझिए ना, उधर लिखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ मैंने इशारा किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यानी ये इसके चारों भाग हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब जब बात करेंगे पास्ट के चारों भाग की, सेम करना है आपको, यहां पास्ट लिखना है। ओके, और उसी के आगे इसको रखते चले जाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, और फिर ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ये जो फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर के साथ भी आपको सेम ही करना है। ओके, अब इसके बाद आप जरा ध्यान दीजिए कि पहचानेंगे कैसे। भाई रूल्स तो तब आप लगाएंगे जब आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, एक्चुअली में इसमें है कौन सा टेंस, तभी तो उसके रूल लगाएंगे ना। बहुत ही इजी तरीका पहचानने का, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके बाद किस तरीके से, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा है, इसके आगे हा लिखा है, इसके आगे था लिखा है, इसके आगे गा लिखा है। 90% केसेस में आप पाएंगे कि उनके आगे हा, था और गा, यानी कुछ ना कुछ लगा होगा। ओके, कुछ 10% में ऐसे मिलेंगे जिनके आगे कुछ नहीं लगा होता। वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पहचानते हैं। ओके, तो अगर प्रेजेंट है तो उसके आगे हा लगा है तो समझ लीजिए प्रेजेंट है, और उसके आगे था लगा। अब था लगा रहने का मतलब यह है कि थी भी हो सकता है, थे भी हो सकता है। गा लगा होने का मतलब है गी भी हो सकता है और गे भी हो सकता है ना। मतलब ये शब्द आना कंपलसरी है, जरूरी है। ओके, और यहां हमने इंडेफिनिट का लिखा कि लास्ट में तातीते आ जाता है। हालांकि हर जगह तातीते नहीं भी आता है, लेकिन ऐसे सिर्फ ताकि आप भ्रमित ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने लिख दिया है। बहुत पुराने जमाने में ऐसा बताया जाता था कि ता है, ती है, ते आता है, लेकिन फिर भी समय चाहे पुराना हो या नया हो, पढ़ाई जो तब थी वही आज भी है और हमेशा वही रहेगी। ओके, तो इसमें रहा वही, चुका, चुकी और ये आता है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा कि कितने आसानी तरीके से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस में है। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे वह पढ़ रहा होगा,
ओके, अब ऐसे हमने दे दिया, अब इसको बताना है कि ये कौन से टेंस में है। अब आपको समझना है कौन से टेंस में। ध्यान देना, मैंने कहा अगर ये लास्ट में गा है, गा की तो गा से पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर है ना, गा फ्यूचर में आया। और उसके ठीक पहले आप देख रहे हैं ये रहा है, और आपको पता है कि रहा किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। ओके, तो अगर ये पूछेंगे कौन से टेंस में है तो आप पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि गा फ्यूचर से मिल रहा है तो यहां फ्यूचर, और रहा किससे मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस से, तो यहां लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसी तरीके से वह जा चुका था। ध्यान देना, हमने बताया फैक्ट देखिए था, अब इसमें देखिए था किसमें है, इसमें है ना, यानी पूरा सेंटेंस तो पता चल गया कि पास्ट में है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट के कौन से पार्ट में, इंडेफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में, किसमें है, तो उससे ठीक पहले आएंगे तो देखेंगे उसके आगे क्या लिखा है, चुका लिखा है। ओके, तो इसमें चुका कहां पे है, जहां पे। क्लियर, तो ये क्या हो गया, पास्ट, पास्ट और परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे भी इजी ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। अब नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, एक एक बात पे ध्यान देना। एक और ऐसे 2-3-4 एग्जांपल दूंगा, और देखिए, वह सुबह से टहल रहा है। हर से आगे कॉन्सेप्ट पे हा इसमें दिया हुआ है, हा इसमें है, इसका मतलब ये पूरा वाक्य, ये चीज तो मान के चलिए कि पूरा वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट के कौन से पार्ट में आप यहाँ रहा पे आएंगे, लेकिन रहा जब जिसमें रहा रही आए उसमें ध्यान देना कहीं समय तो नहीं दिया हुआ है, सुबह शाम दोपहर 3 बजे 4 बजे 10 बजे कुछ भी अगर समय दिया होगा, देखिए कंटिन्यूअस रहा रही आता है प्लस समय, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल और देखिए, मैं खाना खा चुका था। ओके, था या लास्ट में, था से आप तो तुरंत जो है पास्ट पे टिक कर दीजिए। ओके, तो यहां पे क्या लिख देंगे, पास्ट, क्योंकि पूरा था से पता चल गया कि पूरा जो है वाक्य जो है वो पास्ट में है। ओके, लेकिन अब देखिए पास्ट के कौन से पार्ट्स में है, उसके ठीक पहले क्या आ रहा है, चुका आ रहा है। ओके, तो चुका किस में आता है, परफेक्ट में आता है, तो यहां क्या लिख दें, तो यहां यानी चुका परफेक्ट। एक इंडेफिनिट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, वह चाय पीता है। ध्यान देना, हा है ना, हा से पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट है, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। उसके ठीक पहले तारा, और हमने बताया कि ता किस में आता है, ठीक इंडेफिनिट में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, तो वो तो मैंने आपको सेंटेंस का पहचान बता दिया, लेकिन अब आप देखिए कि एक एक टेंस का, उसके पार्ट्स का रूल क्या है, बनाने का रूल क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान देना, कल भी मैंने एक मेथड से बताया था, दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव मींस स्वीकारात्मक या सकारात्मक, सब्जेक्ट वर्ब यस या यस और ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही मेन इसमें तथ्य मानकर चलेंगे। यहां देखिए जो साइड में लिखा है आई वी यू दे, यानी इनके साथ में वर्ब के साथ यस या यस का यूज नहीं करेंगे। याद रखना, यस या यस वर्ब में जुड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट
ये आते हैं, आई वी यू दे, या फिर प्लूरल में होते हैं, बहुवचन में, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, दो ही एग्जाम्पल में दिया, ऐसे कोई भी हो, अगर वो प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उनके साथ में यस या यस का यूज नहीं होगा। ओके, इसके अलावा एक चीज पे और ध्यान देना, यस या यस केवल अफर्मेटिव में ही यूज होता है। अफर्मेटिव सकारात्मक यानी स्वीकारात्मक केवल अफर्मेटिव में ही यूज होगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यस या यस का यूज कहीं पर नहीं होगा। ओके, छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना इस बात पे। वह बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, वह चाय पीता है। ओके, ध्यान देना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हो, हूं, इन सब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और मैंने फर्स्ट मैथड में बताया था क्यों नहीं लिखते हैं, फिर से इसमें बताएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो ध्यान देना, अधिकतर वैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब पढ़ा तो सब्जेक्ट तो काफी बड़े बड़े भी होते हैं, जरूरी नहीं कि स्टार्ट में आ जाए वही सब्जेक्ट होता, लेकिन अधिकतर 90% केसेस यही होता है कि जो पहले आगे के वर्ड होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ओके, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब। अच्छा, वर्ब जानिए, वर्ब हमने कल बताया था, वर्ब हमने कल बताया था, वर्ब क्या होता है, एक्शन, क्रिया। हमारे शरीर से कोई भी कार्य हो रहा हो, हमारे शरीर से लिखना, पढ़ना, बोलना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सब क्या है, वर्ब है, मीन्स एक्शन। जो भी हमारे शरीर से कार्य होता है, कुछ भी हम करते हैं, कार्य, इमोशन उसमें होना चाहिए, वो वर्ब होता है। ठीक, चाय पीता हूं, सॉरी, वह चाय पीता है। अगर चाय पिएंगे तो चाय को कप उठाएंगे, हाथ का एक्शन हुआ, मुंह से पिएंगे, मुंह का एक्शन हुआ। ओके, यानी एक्शन, कार्य कहीं ना कहीं होना चाहिए, ध्यान देना इस चीज पे। तो कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया ही। ओके, फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब क्रिया, तो क्रिया क्या है, पीता, और पीना की अंग्रेजी चाय के साथ में आप टेक लगाएंगे, ड्रिंक नहीं लगा सकते हैं। क्यों, उसको अगले पार्ट में आप देखिएगा। ठीक, ही, टेक। अब कह रहा है यस या यस लगाओ, यस या यस। अब देखिए, ही सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल, इसमें से आई वी यू दे सब में से आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, यस लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब हो गया, एस हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कोई वस्तु, चाय क्या है, वस्तु है ना, तो क्या हो गया, टी। नेक्स्ट है दूसरा, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ पहले, और आपको पता, हमने बताया कि जो पहला वर्ड होगा वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। फिर कह रहा है वर्ब लगाओ। अब आप बताइए, तुम क्रिकेट खेलते हो, वर्ब, क्रिया, एक्शन क्या है इसमें, तुमसे, तुम पर्सन हो गया, क्रिकेट एक वस्तु होता है, गेम होता है, खेल होता है, लेकिन खेलना क्या है, जब आप खेलेंगे तो हाथ पैर आपका चलेगा ना, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो क्या है वो, वर्ब है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू प्ले। और उसके बाद कह रहा है यस या यस जोड़िए, तो उससे उसके ठीक पहले आप सब्जेक्ट चेक कीजिए कि उसमें यस या यस जुड़ने वाला है वो कि नहीं है। तो यहाँ पे यू है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आई वी यू दे, यानी यू है, इनके साथ में नो यूज ऑफ यस या यस, यानी यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। ओके, यू प्ले, और उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्रिकेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, नकारात्मक, यानी किसी भी चीज को ना कर देना। आप स्कूल जाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो खाना खाएगा, वो खाना नहीं खाएगा, नहीं शब्द आ जाता। ओके, और ये देखिए, जैसा मैंने उससे बताया था, आई वी यू दे, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट अगर ये आते हैं तो उनके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा।
और ही शी इट, यानी कुल मिला के सिंगुलर अगर होता है सब्जेक्ट तो उसके साथ में डज नॉट का यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज लगाएंगे, और डू या डज यहां सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, हमने लिख दिया है। उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान देना, अगर आज नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, वह बाजार में सब्जी बेचता है। ध्यान देना, वह बाजार में सब्जी बेचता है, कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ। हमने बताया सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट लगा दिया ही। जो ये कह रहा है आप वही कीजिए, कुछ ना कीजिए। जो ये फार्मूला आपका कह रहा है उसके अलावा कुछ ना कीजिए। कोई भी कितना से कठिन ट्रांसलेशन क्यों ना हो, इसके आगे बेबस है वो, इसमें उसको आना ही पड़ेगा। ओके, फिर कह रहा है डू या डज लगाओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा दिया आपने, कह रहा है डू या डज लगाओ, तो आप क्या लगाएंगे, ही है, हमने कहा ही के साथ में डज लगेगा, डज नॉट, डज नॉट लग गया, यानी आपका यहां तक का फार्मूला पूरा हो गया, यहां तक का, सॉरी नॉट तक का। अब कह रहा वर्ब लगाओ, आप खुद वर्ब ढूंढ सकते हैं इसमें। वह बाजार में, बाजार मतलब ही नहीं, बाजार एक प्लेस होता है, में सब्जी वस्तु है। ओके, बेचना, जब आप बेचेंगे कोई चीज, कोई कह रहा है आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, बेचते हो ना तो बेचेंगे तो मुंह चलेगा। किसी को सामान देंगे तो उसको नापेंगे, तौलेंगे, कुछ कर, कुल मिला के आपका शरीर कार्य करेगा बेचने में। ओके, तो बेचना क्या है, वर्ब है, क्रिया। तो ये वर्ब लगाने को कह रहा है, तो बेचना के अंग्रेजी सेल। He does not sell, ओके, क्या नहीं बेच रहा है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट लगाओ। अब बाजार और सब्जी में से ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जी ही तो है। He does not sell vegetables, ओके, और उसके बाद जो बचे सब उठा के रख दीजिए। वेजिटेबल्स बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, दूसरा एग्जांपल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। तुम दादाजी के साथ नहीं खेलते हो, नहीं खेलते हो। ओके, आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगा देना है। फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लगाइए, यू हो गया। कह रहा है डू नॉट या डज नॉट लगाइए, यू, हमने बताया था आई बी यू, तुरंत डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट। ओके, अब कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब, क्रिया, क्या हो जाएगा, क्रिया क्या, खेलना, प्ले। यू डू नॉट प्ले, नहीं खेलते हो, साथ, विथ, ऑब्जेक्ट लगा दे, विथ ग्रैंडफादर। उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आया होगा। ओके, इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ही पूरा बताना पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में और ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, जो आपने कभी जाना ही नहीं होगा कि क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। तो अगले पार्ट में आपको इसका इंट्रोगेटिव एस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप और एक प्रकार का होता है वो बताएंगे, और इसके जितने भी जुड़े फैक्ट हैं वो पार्ट 2 में आपको बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।